नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति अचानक गर्म हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से विधायकों को 72 घंटे पटना में रुकने के लिए कहा गया है। और जब से ये बात बाहर आई तब से ही ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ की सियासत में तूफान हो। आज नीतीश कुमार जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, राजगीर निकल रहे हैं। राजगीर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार का शहर है, जाते रहते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जब जब वहाँ नाइट हॉल्ट करते हैं कोई बड़ा घटनाक्रम जरूर होता है, तो इस बार वो नाइट हॉल्ट भी कर रहे हैं। चूँकि राजनीति में अटकलें बहुत लगती है, इसलिए अटकलें लग रही हैं और इसके पीछे की वजह जो है वो भी साफ दिख रही है। दरअसल कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू में बन नहीं रही। सबसे बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना का। कहा जा रहा है कि 27 मई को नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये बात सबको पता है कि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। इसको लेकर के प्रतिपक्ष के नेता, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। ये लोग दिल्ली तक दस्तक दे चुके हैं और फिर से बैठक बुलाई गई है। तो इस मामले में आरजेडी और जेडीयू एक है। और इस बीच इफ्तार के बहाने जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी के एक दूसरे के यहाँ आना जाना हुआ, नज़दीकियाँ बढ़ी, उससे भी अटकलें लगने लगी। दो बातें ये हो गई। अब बात एक और इस बीच में डेवलपमेंट हुआ है कि जो नीतीश की पार्टी के बड़े नेता हैं और 2 बार से राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी सदस्यता खत्म हो रही है जुलाई में, आरसीपी सिंह, उनकी उम्मीदवारी को लेकर के भी काफ़ी हलचल है। जेडीयू में जो है उनका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। हेगड़े साहब को पहले ही कह दिया गया है कि उनको भेजा जाएगा राज्यसभा। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि जेडीयू के खाते में तो एक ही सीट है, वो चली गई किसी और को, तो फिर आरसीपी सिंह का क्या होगा। और ये भी बात कही जा रही है कि आरसीपी सिंह पैरेलल मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या वो पार्टी को तोड़ भी सकते हैं। तो जेडीयू 2 चीज़ों से गुजर रही है। एक तो अंदर खाने कलह है। आरसीपी सिंह उन्हीं के पार्टी के ललन सिंह से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। ललन सिंह अध्यक्ष हैं और कभी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के राइट हैंड हुआ करते थे। ललन सिंह भी उनके एक हाथ माने जाते हैं। ललन सिंह अब अध्यक्ष हैं। जब केंद्र में मंत्री बनना था तो आरसीपी सिंह ने अपने लिए समझौता कर लिया, ललन सिंह को छोड़ दिया। तो ललन सिंह हिसाब बराबर करना चाहते हैं। तो अब यदि आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं भेजे जाते हैं तो मंत्री पद खतरे में आएगा और फिर जो है पार्टी तोड़ने तक की बात हो रही है कि वो तोड़ भी सकते हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ। तो ये बढ़ती है नीतीश कुमार की। इसी दौरान सीबीआई का छापा पड़ जाता है रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर के, भर्ती के बदले ज़मीन और फ्लैट को लेकर के। तो कहा यह जाता है कि इसके पीछे सरकार का हाथ है, यानी केंद्र सरकार का। क्यों? क्योंकि नीतीश की जो नज़दीकी बढ़ रही थी आरजेडी को, उनको मैसेज दिया गया कि आपके भी 2 मामले जो है, मुजफ्फरपुर वाला और जो है सृजन, सीबीआई में पड़े हुए हैं। तो ये देख लीजिए और सुन लीजिए। अच्छा, राजनीति में ये सब होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। असल जो मुद्दा फंस रहा है कि जातीय जनगणना पे नीतीश आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो ज्ञान वापी से लेकर के हनुमान चालीसा तक की राजनीति हो रही है वो नीतीश कुमार को नहीं भा रही है। बुलडोजर को लेकर के भी उनकी राजनीति एकदम अलग है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जब नीतीश कुमार अलग स्टैंड लेते रहे हैं बीजेपी से, और बीजेपी का गरज ये है कि उसे हर हाल में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर कैसे संभव है, क्योंकि इस समय उसके पास 77 सीटें हैं। आरजेडी के पास, आरजेडी सेकंड नंबर पे 76 के साथ आ गई है। थर्ड नंबर की पार्टी 43 के साथ नीतीश कुमार है ही। तो जितना नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे, जेडीयू कमज़ोर होगी, उस गैप को, उस स्पेस को बीजेपी भरने की कोशिश करेगी। आरसीपी सिंह ऐसे में बीजेपी को सूट कर रहे हैं और आरसीपी सिंह के सिर पे बीजेपी हाथ भी रख सकती है कि चलो तोड़ो और फिर आओ हमारे साथ। तो ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं। हालांकि अभी दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। 72 घंटे विधायकों को रुकने की जो बात पटना में आई कि जेडीयू की तरफ से कहा गया है, एमएलसी नीरज कुमार, उन्होंने खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। तो अब चूंकि राजनीति में अंदर खाने बातें चलती रहती है, होती रहती है, उसका खंडन भी किया जाता है। दावे के साथ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक बात एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि बिहार की राजनीति में हलचल है। अब ये हलचल नतीजे में कब बदलेगा, कहना थोड़ा मुश्किल है। क्या तत्काल नीतीश कुमार कोई फैसला लेने जा रहे हैं? क्या बीजेपी का हाथ वो झटक सकते हैं? वो यदि ऐसा झटकेंगे तो बीजेपी का फिर अगला कदम क्या होगा? क्या वो आरसीपी सिंह के सिर पे हाथ रख करके उन्हें राज्यसभा भेज करके या उनको आगे करके वहाँ मुख्यमंत्री का दाव चल सकती है?
आरजेडी जो है सत्ता के बिना छटपटा रही है। आरजेडी नीतीश कुमार को बहुत पहले ऑफर दे चुकी है कि बिहार छोड़ दीजिए तेजस्वी के लिए, दिल्ली की राजनीति कीजिए, हम आपको दिल्ली की राजनीति कराएंगे। तो बहुत सारे सवाल जवाब है, लेकिन एक बात और हुई है इस दौरान कि जेडीयू में नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं। जब जब आप जो सत्ता के कई केंद्र बनाएंगे तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, और बूढ़े भी हो चले हैं। तो देखते हैं कभी उनके खास रहे RCP सिंह क्या करते हैं, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी के साथ वो क्या करते हैं, जाति जनगणना पे वो कितना आगे बढ़ते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।